नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह। इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शब्द संपदा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस समय जो है आप लोगों का मूल्यांकन कार्य होता है, परीक्षा होता है, तो उस समय कृति पत्रिका के अंदर शब्द संपदा के अंतर्गत जो भी कृति कार्य करने के लिए दिया जाता है, सबसे पहले हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। वैसे भी कुछ लोग इसके पहले वाले वीडियो में कमेंट करके पूछे और मार्गदर्शन भी मांगे हैं कि यदि उन्हें 90 प्लस जाना है, 90 अंक या 95 अंक से ज़्यादा अंक पाना है तो क्या करना है। इसके लिए आपको कृति पत्रिका की जो है हर क्षेत्र में पूछे जाने वाले जो भी मुद्दे हैं उस पर आपको जो है पूरी तैयारी करनी है, और उन्हीं में से ये शब्द संपदा भी एक है। आपके कृति पत्रिका को यदि ध्यान में रखा जाए तो शब्द संपदा का अंक विभाजन आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। इसके लिए लगभग 10 से 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। वैसे आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शब्द संपदा, जिसके तहत हम लोग जो है उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है, प्रत्यय जिसे सफिक्स कहा जाता है, कृदंत, तद्धित, विलोम, लिंग, वचन, भिन्नार्थक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, पर्यायवाची आदि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले शब्द संपदा सुनते ही मन में एक सवाल उठता है कि शब्द संपदा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। भले ही यहाँ पर हमने आपको 10 से 12 जो है मतलब मुद्दे जो है बता दिए हैं, लेकिन फिर भी तो सबसे पहले हम जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे शब्द संपदा पर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शब्द संपदा लिखा हुआ है, उसके आगे 10 से 12 अंक। यहां पर सबसे पहले अहम बात होती है शब्द। शब्द सबसे छोटा भाषाई तत्व है। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध होता है। एक प्रकार से शब्द का बोध अर्थ से ही होता है, और जबकि अर्थ भी एक शब्द है। यहां पर हम शब्द के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि यह शब्द है क्या। हम सभी लोग जो है इतने वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, जबकि हमें मूल्यांकन के समय या जो हम कृति पत्रिका में कार्य करने वाले हैं, हमें इसी से संबंधित जो है कार्य करना है। इसलिए यहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। आपका उचित मार्गदर्शन करना बहुत ही आवश्यक है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करें। हमने अभी जो है शब्द के बारे में पढ़ा कि शब्द सबसे छोटा भाषाई तत्व है। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध होता है। एक प्रकार से शब्द का बोध अर्थ से ही होता है। अर्थ भी एक शब्द है। अब हम एक नजर देखते हैं शब्द के भेद, क्योंकि जो शब्द संपदा आप पढ़ने वाले हो उसमें जो भी मुद्दे पढ़ाए जाएंगे वो सब शब्द के भेद ही होते हैं। देखिए ध्यान से, शब्द के भेद में क्या क्या आता है। व्युत्पत्ति के आधार पर, अब यहां पर व्युत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ऋण, यौगिक और योग ऋण। देखिए यहां पर 3 भेद हैं। कौन से? ऋण, यौगिक, योग ऋण। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर
पर्यायवाची, समानार्थी, विपरीतार्थक, समरूप भिन्नार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द या अनेकार्थिक शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तद्धित, लिंग, वचन। अब देखिए यहां पर हमने एक ऊपरी, मतलब यह कि बहुत कम समय में, कम में आपको बहुत कुछ देने का प्रयास किया हूं। अब इसमें देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। अब जैसे देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, ये किस तरह से आपको पूछा जाएगा। जब भी कोई कहानी है, कहानी के नीचे देखिए जो है आपको कृतिकार्य करने के लिए पूछा जाता है। उसमें जो है दिया जाता है कि कहानी में से या गद्यांश में आए हुए उर्दू के शब्द ढूंढ करके लिखिए, उसका अर्थ लिखिए या उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। गद्यांश में आए हुए अंग्रेजी के शब्द ढूंढ करके लिखिए। तो इस तरह से जो उर्दू के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, या वहां पर जो है तद्भव, तत्सम, तत्सम क्या है, संस्कृत शब्द है। तद्भव क्या है, जो संस्कृत से आए हुए हैं, हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं। देशज क्या है, जो यहीं पर जो है मतलब हमारे देश में ही है और उसको हमने जो है स्वीकार कर लिया है। मतलब ये कि समय के साथ उसका स्वरूप बदल गया है। विदेशज क्या है, जो विदेशी भाषा है उसको हमने स्वीकार कर लिया है। तो इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतने ब्यौरे से हम जो है इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। अर्थ के आधार पर जितने भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों का आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से इनको शामिल किया गया है और इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रयोग के आधार पर जो अब विकारी और अविकारी हैं, आपको विकारी में जहां पर शब्दों का रूप बदलता है, आपने उपसर्ग और प्रत्यय देखा, कृदंत देखा, तद्धित देखा, आपने लिंग और वचन, ये सब में रूप बदलता है, ये विकारी में आ जाते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो हम लोग जो है यहां पर अभी आगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में आपका जो है मार्गदर्शन हो गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जो है यहाँ पर पर्यायवाची, समानार्थी, विपरीतार्थक, समरूप भिन्नार्थक, शुद्ध सम भिन्नार्थक, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अनेकार्थी शब्द और विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विकारी में उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तद्धित, लिंग और वचन आ जाता है। अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हम लोग जो है आगे क्या पढ़ने वाले हैं। शब्द संपदा के अंतर्गत, जो कि बहुत मायने रखता है। आपके कीर्ति पत्रिका में इसके लिए लगभग 10 से 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपके जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही मायने रखता है। देखिए सबसे पहला मुद्दा जो आपके जो है सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उपसर्ग, प्रीफिक्स। उपसर्ग, प्रीफिक्स, इसका अर्थ और परिभाषा पढ़ते हैं। उपसर्ग का अर्थ और परिभाषा। उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से, उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कर्म के पहले सु उपसर्ग लगने से कर्म शब्द सुकर्म बन जाता है, और कु उपसर्ग लगने से कर्म शब्द कुकर्म बन जाता है। देखिए यहां पर तो उपसर्ग के बारे में हमने बताया कि उसमें सु और कु उपसर्ग लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ध्यान भी दीजिएगा कि एक तरफ सुकर्म और एक तरफ कुकर्म, मतलब ये कि उपसर्ग लगने से उसका जो स्वरूप बदल रहा है शब्द का, वहां पर ओ विलोम शब्द भी बन रहा है। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं यहां पर उपसर्ग, लेकिन आपकी तैयारी जो है विलोम की भी होती जा रही है।
तो यहां पर जैसे सुकर्म, सुकर्म का जो है विलोम क्या होगा, विरुद्धार्थी क्या होगा, अपोजिट शब्द क्या होगा, कुकर्म। सुकर्म अच्छा कर्म, कुकर्म बुरा कर्म। उपसर्ग दो शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में होता है, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। मतलब ये कि पास में रह करके वो दूसरी शब्द की संरचना करता है। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। तो यहां पर जो है देखिए, उपसर्ग के साथ साथ आप इसमें जो है जाने अनजाने में देखा जाए तो अगर आप समझ करके लेंगे तो आप समझिए कि जो है विलोम शब्द की भी तैयारी कर ले रहे हैं। जैसे कि ऊपर देखे आप जो है कर्म में अगर जो है उपसर्ग जुड़ता है सु, तो वो सुकर्म हो जाता है, और कु जुड़ने से वो जो है कुकर्म हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। वैसे ही सुमार्ग कुमार्ग, सुमार्ग और कुमार्ग एक दूसरे के जो है अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, सुपंथ कुपंथ, सुसंगति कुसंगति। तो इस तरह से बहुत से आपको जो है शब्द मिलेंगे जिसमें उपसर्ग जोड़ने से उनका स्वरूप बदलता है और वे एक दूसरे के विलोम शब्द बन जाते हैं। अब हम लोग जो है यहां पर उपसर्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। देखिए उदाहरण, आपको अति, अति उपसर्ग जोड़ने से जो है आपको जो है उपसर्ग युक्त शब्द जोड़ने के लिए पूछा जाता है, या गद्यांश में से आपको उपसर्ग वाले शब्द छांट करके लिखने होते हैं, या शब्द दे दिए जाएंगे उसमें उचित जो है उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाने होंगे। तो यहां पर हमने जो है कुछ उपसर्ग के उदाहरण दिए हुए हैं, जिसे आप जो है देखिए। अति, अति उपसर्ग के साथ जो है बनने वाले जो है यहां पर शब्द को प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त, अतिथि, अतिक्रमण। अधि, अधिपति, अधिनियम, अधिवक्ता, अधिनायक। अनु, अनुवाद, अनुमति, अनुवांशिक, अनुराग। अप, अपमान, अपवाद, अपव्यय, अपशब्द। अभि, अभिमान, अभियोग, अभियान, अभिवादन। अव, अवलोकन, अवलोकन, अवरोधक। आ, आभार, आलोक, आदेश, आचरण। उप, उपयोग, उपवास, उपवन, उपसंहार। नि, निबंध, निस्तब्ध, निकाय, नियम, निजात। निर, निराश्रय, निराशा, निर्विकार, निरापद, निर्देश। परा, पराजय, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन। परि, परिवर्तन, परिजन, परिमाण, परित्याग। प्र, प्रमाण, प्रमुख, प्रमोद, प्रदान, प्रयोग, प्रबल। वि, वियोग, विकार, विनाश, विनम्र। सु, सुरक्षा, सुयोग, सुबोध, सुमन, सुमति। कु, कुयोग, कुमार्ग, कुमाता, कुख्यात। बद, बदनाम, बदनसीब, बदतर। और भी अन्य है, लेकिन यहां पर जो है कुछ सीमित जो है मैंने आपको जो प्रचलित हैं और जो आपके काफी जो है काम आने वाले हैं उनका उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब देखिए जो है पाठ्यपुस्तक पर आधारित जो अभ्यास कार्य है जो उपसर्ग के लिए दिया गया है आपके पाठ्यपुस्तक में, पृष्ठ क्रमांक 63 पेज नंबर 63 पे वहां पर दिया हुआ है कि निम्न उपसर्गों से प्रत्येक के 3 शब्द लिखिए। यहां पर जो 1 2 3 करके 1 2 3 4 करके 10 तक दिया गया है। जो पहले है वो उपसर्ग है, जैसे अति, नी, परा, वी, अभि, प्र, अ, अध, भर, कु। अति का अर्थ होता है ज्यादा, बहुत, अधिक। तो देखिए अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशयोक्ति। नी से नहीं, निकृष्ट, निकट, नियम। और भी बहुत सारे अन्य शब्द भी बनते हैं। यहां पर कुछ उदाहरण आपके सामने जो है प्रस्तुत किया गया है। परा, पराकाष्ठा, पराजय, परामर्श। वि, विसंगति, विषम, विजय। अभि, अभिभावक, अभियान, अभिमान। प्र, प्रस्थान, प्रदीप, प्रदेश। अविवेक, अमर, अजय। अध, अधपका, अधजला, अधसड़ा।
भरपूर, भरजोर, भरसक, कुपात्र, कुसुम, कुमार्ग। यहां पर उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि उपसर्ग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है, जो शब्द के पहले आरंभ में जुड़ करके जो है नया शब्द बनाता है, शब्द के रूप को बदल देता है। अब हम लोग जो है दूसरे मुद्दे अर्थात जो है प्रत्यय की तरफ चलेंगे। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। हमने देखा उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ता है आरंभ में, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। कार्य दोनों वही करते हैं, शब्द के रूप को बदलना, और ये आते हैं विकारी शब्द में। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। तो यहाँ पर जो है देखिए कि विकारी जो शब्द होते हैं उनमें ये अंत में, प्रत्यय अंत में या उपसर्ग शुरू में जुड़ करके शब्द के स्वरूप को बदल देते हैं। तो चलिए हम लोग जो पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय का अर्थ और परिभाषा आपके सामने देखिए स्क्रीन पर है। प्रत्यय शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, पहला प्रति और दूसरा अय, जहां प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में तथा अय का अर्थ चलने वाला, लगने वाला होता है। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ शब्दों के साथ में या बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। शब्द के साथ, शब्द के बाद में लगने वाला जो शब्द है वो प्रत्यय कहलाता है। ये उसके साथ जुड़ करके शब्द के रूप को बदल देता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण के लिए संसार, संसार का इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो सांसारिक। दया, उसमें जो है लु प्रत्यय जुड़ जाता है दयालु। वान प्रत्यय जुड़ जाएगा तो दयावान। शील प्रत्यय जोड़ देंगे तो दयाशील। भाग्य, भाग्य के साथ जो है वान प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाग्यवान। शाली प्रत्यय जोड़ देंगे तो भाग्यशाली। नसीब वाला प्रत्यय जोड़ दिए तो नसीब वाला। तो यहां पर प्रत्यय जो है बहुत सारे हैं। इसके पहले जो भाववाचक संज्ञा पढ़ते थे, जो विशेषण पढ़ते थे, भाववाचक संज्ञा हुआ, विशेषण हुआ, ये भी विकारी शब्द हैं। उसमें प्रत्यय को जोड़ करके ही उसके स्वरूप को बदलते थे। अब चलिए हम लोग जो है प्रत्यय के उदाहरण देख लेते हैं। वाला प्रत्यय से पढ़ने वाला, लिखने वाला, आने वाला, खाने वाला, जाने वाला, दौड़ने वाला, मदद करने वाला, दुकान वाला। हार, खेवनहार, मनुहार, होनहार। सार, मिलनसार, जीवनसार, घुलनसार। अक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़, पियक्कड़। आई, पढ़ाई, लिखाई, धुलाई, पिसाई, पिटाई। आउ, टिकाऊ, बिकाऊ। मंद, सेहतमंद, अक्लमंद, दौलतमंद। इयल, मरियल, अड़ियल, सड़ियल। इत, सम्मानित, परिचित, सुगंधित, जीवित। इक, सामाजिक, प्रमाणिक, धार्मिक, नाविक। वान, गाड़ीवान, धनवान, बलवान, धैर्यवान। मान, गतिमान, बुद्धिमान, शक्तिमान। शाली, बलशाली, गौरवशाली, भाग्यशाली। आंख, चालाक, तैराक। आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी। ई, अमीरी, गरीबी, न्यायी, अपराधी, शरारती। औना, खिलौना, बिछौना, घिनौना। गी, ताजगी, मौजूदगी, दीवानगी, रवानगी। आहट,
मुस्कुराहट, गर्माहट, बड़बड़ाहट, गड़गड़ाहट। आवट, मिलावट, सजावट, थकावट। आन, ढलान, मिलान, चढ़ान, थकान। पन, पागलपन, बचपन, लड़कपन, अपनापन। पा, मोटापा, बुढ़ापा, बहिनपा। अब देखिए आगे पाठ्यपुस्तक पर आधारित जो अभ्यास कार्य है, पेज क्रमांक 63 पर, पृष्ठ क्रमांक 63। निम्न प्रत्ययों से प्रत्येक के 3 शब्द लिखिए। आ से प्यासा, भूखा, ठेला। या पुरबिया, सवालिया, बवालिया। ई से ज्ञानी, अमीरी, वहां पे अमीरी है, वो अमीरी, गरीबी। ई भारत, भारतीय, आदरणीय, राष्ट्रीय। इला भड़कीला, चमकीला, जहरीला। ऊ ढालू, बाजारू, दुधारू। मैं जलमय, संगीतमय, अंधकारमय। वान गुणवान, दयावान, भाग्यवान। वर नामवर, गुरुवर, बंधुवर। दार धारदार, असरदार, दुकानदार। इस तरह से यहाँ पर हमने जो है प्रत्यय के भी उदाहरण देख लिए। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द को बनाता है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कृदंत प्रत्यय की तरफ। ये बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा कहने के तरीके में फर्क है, लेकिन आपको शब्द संपदा के अंतर्गत जो है ये कृदंत और तद्धित जो पूछे जाते हैं, वहां पर कई बार छात्र संदेह में आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़े रहते हैं। कृदंत और तद्धित, ये जो है 2 शब्द ध्यान रखिएगा, ये भी प्रत्यय में ही आता है, और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शब्द में प्रत्यय जोड़ करके उसके स्वरूप को बदलना है। तो चलिए कृदंत क्या है और तद्धित क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि आपके अंदर किसी भी तरह की हैरानी, परेशानी या संदेह न रह जाए। तो कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रियापद के मूल रूप के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये सिर्फ क्रिया में लगते हैं। जो क्रिया होती है, क्रिया में जो है क्रिया के स्वरूप को बदल देवें। अभी इसके पहले भी हम बार बार विकारी शब्द का प्रयोग कर रहे थे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो होते हैं, उसे जो है विकारी शब्द कहा जाता है। तो यहां पर देखिए सिर्फ क्रिया में, मतलब क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ता है उसको कृदंत कहते हैं। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक टेक्स्ट बुक में, पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक जो है 55 पर, 55 पर आपको कृदंत के आधार पर कार्य करने के लिए दिया गया है। कहना शब्द दिया गया है जिसका कहावत होता है। बैठना, बैठक, लगना, लगाव, छीजना, छीजन। इस तरह से स्वरूप बदलता है। यहाँ पर जो है कृदंत के कार्य करने के और भी नियम हैं। वैसे आपको उतना पूरा विवरण पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है, जिसके बारे में थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं, उसकी पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। कृदंत 5 प्रकार के होते हैं। कर्तावाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक। कर्तावाचक वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनते हैं, कर्तावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लेखक, गायक, घातक, वाचक, पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, होनहार, राखनहार, पालनहार, तारणहार, नाटककार, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार। कर्म वाला वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। खिलौना, घिनौना, बिछौना, शक्ति, भक्ति, रिक्ति, मुक्ति, कमाई, चढ़ाई, लड़ाई, पढ़ाई। करणवाचक वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण जो है करण को बताते हैं, करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण झूला, ठेला, मेला, रैला, बेलन, बंधन, खुरचन, ताड़न, कतरनी, छलनी, धौंकनी, सूंघनी। भाववाचक में वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई, मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान, सजावट, लिखावट, मिलावट, चलन, मनन, मिलन, फिसलन। क्रियाबोधक में वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं, क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। चलता हुआ, पढ़ता हुआ, सुनता हुआ, घबराहट, चिल्लाहट, हड़बड़ाहट, बहता, मरता, गाता, पढ़ता। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने कृदंत के बारे में अभी जानकारी ली, जबकि ये प्रत्यय का ही रूप है।
ये प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो है छात्र कई बार गुमराह हो जाते हैं, ये कृदंत क्या है, जो कि क्रिया के स्वरूप को बदलता है। इतना ही ध्यान देना है कि मतलब कृदंत हो, तद्धित हो, ये सब प्रत्यय में ही आ जाते हैं। अभी हम तद्धित के बारे में देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए इसके पहले अभी हमने किदंत पढ़ा, किदंत सिर्फ क्रिया के बाद, और ये सब देखिए विकारी शब्द। विकारी शब्द में अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था 4 शब्द आते हैं विकारी में। प्रयोग के आधार पर शब्द के जो है 2 भेद हुए, विकारी और अविकारी। विकारी में भी 4 शब्द आते हैं, अविकारी में भी 4 शब्द आते हैं। विकारी में जो आने वाले 4 शब्द हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं। पहले हमने जो है जो कृदंत पढ़ा वो सिर्फ क्रिया के लिए था, और यहाँ पर बाकी जो 3 शब्द बचे हुए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों आ जाते हैं तद्धित में। मतलब ये कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक कृदंत और तद्धित ये दोनों जो है प्रत्यय के अंदर आ जाते हैं। सिर्फ आपको जो है शब्द संपदा के अंदर जब जो है कृदंत और तद्धित के जो है कार्य करने के लिए दे दिए जाते हैं उसके तहत, तो जो है छात्र थोड़े से संदेह में आ जाते हैं। तो उनका संदेह लगभग दूर हो गया होगा। देखिए पृष्ठ क्रमांक जो है 62 पर पाठ्यपुस्तक में तद्धित शब्द लिखने के लिए दिया गया है। बूढ़ा, बुढ़ापा, मानव, मानवता, माता, मातृत्व, अपना, अपनापन। मतलब ये कि आपको कृदंत पूछा जाए, तद्धित पूछा जाए, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द को बना देना है। इसके भी कुछ नियम हैं, उसको देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, उन्नतावाचक, स्त्रीबोधक। कर्तृवाचक वे प्रत्यय जो कर्तृवाचक शब्द बनाते हैं कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे लुहार, सुनार, सुधार, कुम्हार, मुखिया, रसिया, भेदी, देहाती, तेली, धोबी। भाववाचक में वे प्रत्यय जो भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, बचपन, लड़कपन, छुटपन, खटास, मिठास। संबंधवाचक वे प्रत्यय जो संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, रसीला, रंगीला, भड़कीला, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। अप्रत्ययवाचक वे प्रत्यय जो संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ लगने पर संतान का बोध कहते हैं। जानकी, मैथिली, द्रौपदी, गंधारी, दाशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री, कौंतेय, गांगेय, भग्नेय। उन्नतवाचक वे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी, खटिया, लुटिया, डिबिया, खटोला, सपोला, पटोला। स्त्रीबोधक वे प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, ठकुराइन, मुंशियाइन, पंडिताइन, देवरानी, जेठानी, सेठानी, नौकरानी, सुता, छात्रा, अनुजा, आत्मजा। हिंदी व्याकरण में उर्दू के भी कुछ प्रत्यय भी प्रचलित हैं, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार, परिंदा, बशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, फरमाइश, पैदाइश, रंजिश, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर, ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह, मददगार, यादगार, रोजगार, हथियारबंद, नजरबंद, मोहरबंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, एहसानमंद, नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो है प्रत्यय के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, चाहे वो प्रत्यय का भेद हो, चाहे कृदंत प्रत्यय हो, चाहे तद्धित प्रत्यय हो। आपको जो है प्रत्यय के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास मैंने किया है, जिससे कि आपको जो है कृति पत्रिका जो है का कार्य या पाठ्य पुस्तक के पीछे जो है पाठ के अंत में जो भी जो है अभ्यास कार्य दिए गए हैं उसको करते समय किसी भी तरह का संदेह न रहे। यदि किसी भी तरह का संदेह रहता है तो ये वीडियो आप दोबारा सुनिए, आपको जो है आपका जो है संदेह, आपका शंका का समाधान होगा। अंत तक बने रहिए, आपको जो है अभी बहुत कुछ इसमें जो है बतलाया गया है जो आपके लिए जो है बहुत फायदेमंद है। तो देखिए अभी हम लोग जो है विलोम शब्द की तरफ बढ़ते हैं। विपरीतार्थक शब्द, जिसे जो है इंग्लिश में अपोजिट या एंटोनिम्स कहता है, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहते हैं। इसके बारे में तो आपको पढ़ते पढ़ते आपको जो है पूरी तैयारी करनी है कि जब भी जो है पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका विलोम बनता है, उसको आपको जो है अपने आप तैयार करते चलना है। जैसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है: अमृत, विष, अत, इत, अंधकार, प्रकाश, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग, विराग, आदि, अंत, आगामी, गत, आग्रह, दुराग्रह, अनुज, अग्रज,
आकर्षण विकर्षण, अधिक न्यून, आदान प्रदान, आलस्य स्फूर्ति, अर्थ अनर्थ, अपेक्षा उपेक्षा, नगद उधार, अतिवृष्टि अनावृष्टि, आदर्श यथार्थ, आय व्यय, आहार निराहार, आविर्भाव तिरोभाव, आमिष निरामिष, अभिज्ञ अनभिज्ञ, आजादी गुलामी, अनुकूल प्रतिकूल, आर्द्र शुष्क, अल्प अधिक, अनिवार्य वैकल्पिक, अमृत विष, अगम सुगम, अभिमान नम्रता, आकाश का पाताल, आशा का निराशा, अनुग्रह का विग्रह, अपमान का सम्मान, आश्रित का निराश्रित, अनुज का अग्रज, अरुचि का रुचि, आदि का अंत, आदान का प्रदान, आरंभ का अंत, आय का व्यय, अर्वाचीन का प्राचीन, अवनति का उन्नति, आदर का अनादर, आयात का निर्यात, अनुपस्थित का उपस्थित, आलस्य का स्फूर्ति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आस्तिक का नास्तिक, अग्र का पश्च, अपमान का सम्मान, अथ का इति, आग्रही का दुराग्रही, आतुर का अनातुर, आकर्षण का विकर्षण, आधार का निराधार, आच्छादित का अनाच्छादित, अभ्यंतर का बाह्य, आगामी का विगत। छात्रों, वैसे ये सब चीज़ें जो है क्लासरूम में जो है बहुत आसानी के साथ जो है कराई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सामने छात्र होते हैं। यहाँ पर हम जो है जो कुछ भी बता रहे हैं ये एक तरफा है, वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपका उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो भी लगता है कि नहीं ये आपको जो है इसके बारे में जानकारी मिलनी ही चाहिए, उसको हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो है कुछ न कुछ सीख सकें। लिंक बदलिए पृष्ठ क्रमांक 21 पर 21, साधु का साध्वी, नवयुवक का नवयुवती, महाराज का महारानी, दास का दासी। लिंग बदलने में हमारे यहाँ जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो लिंग दिए गए हैं, और ये स्त्री से जो है पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के लिए जो है आपको दिया जा सकता है। यहाँ पर आपको शब्द दिए जाएंगे और उसका लिंग बदल करके दूसरा शब्द लिखने के लिए दिया जा सकता है, या फिर आपको वाक्य दिए जा सकते हैं लिंग परिवर्तन करके जो है वाक्य फिर से लिखने के लिए। यह दो तरह से, एक तो पूरे वाक्य को, नहीं तो उसको रेखांकित करके अंडरलाइन करके भी दिया जा सकता है। तो चलिए आगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए आपके जो है स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। यह पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 15 पर, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। हरिण हिरण, यहां पे हरिण दिया है तो हमको हरिणी ही लेना है, ठीक है, और अगर हिरण दिया रहता तो हिरणी। बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया, बहुत चेष्टा करने के बाद भी हिरणी न आई, हरिणी भी लिख सकते हैं। दूसरा, सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। सिद्धहस्त लेखक, लेखिका का यहां पे क्या हो गया, लेखक बनना ही उसका एकमात्र सपना था। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम एक समझदार लड़का हो, लड़की का लड़का हो गया। मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। पांचवा, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दें, तुम्हारी जैसी पुत्री भगवान सबको दें। देखिए थोड़ा सा वाक्य में कहीं कहीं जो है थोड़ा सा परिवर्तन लिंग के मुताबिक होगा, जैसे तुम्हारे जैसा यहां पे हो गए तुम्हारी जैसी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। साधु का जो है लिंग परिवर्तन करेंगे तो साध्वी, साध्वी की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। सातवां, बूढ़े मर गए, बुढ़िया मर गई। वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया, वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ गई। तुम्हारा मौसेरा भाई माफी मांगने पहुंचा था, तुम्हारी मौसेरी बहन माफी मांगने पहुंची थी। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो, एक अच्छा साथी के नाते तुम उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। देखिए यहाँ पर जो है आपको 9वीं की तरफ जो है मैं आपका ध्यान जो है खींचना चाहूँगा। तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुँचा था, दरअसल यहाँ पर आना चाहिए तुम्हारा मौसेरा, तुम्हारी मौसेरी भाभी माफ़ी मांगने पहुँची थी,
ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है। 9वें में यहाँ पे आएगा तुम्हारी मौसेरी भाभी माफ़ी मांगने पहुंची थी। एक बार फिर से ध्यान दें कि जो 9वां वाक्य है, तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुंचा था, वहाँ पे उत्तर होगा तुम्हारी मौसेरी भाभी माफ़ी मांगने पहुंची थी। आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं वचन परिवर्तन की तरफ। वचन परिवर्तन पृष्ठ क्रमांक 26, पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 26 मतलब पेज नंबर 26 पर है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नंबर कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। सत्य का मार्ग सरल है, सत्य के मार्ग सरल हैं। देखिए यहाँ पे वाक्य में है दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरे में है हो गया। हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले, हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चला। पहला वाला वाक्य जो है यहाँ पर हथकड़ियाँ लगाकर है, मतलब बहुवचन में है, उसका उत्तर एक वचन में आ गया। तीसरा, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं, ये बहुवचन में है। चप्पे चप्पे पर कांटा की झाड़ी है, ये एक वचन में। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, उत्तर सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। जहर का प्याला है, वहां पर एक वचन है, यहाँ पर जो है बहुवचन में बदला गया। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। रूढ़ियां स्थिर हैं, परंपराएं निरंतर गतिशील हैं। छठा, उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें, बहुवचन में है, उसकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार ले। उनकी का उसकी हो गया, और देखिए ले में बिंदी है, उत्तर में जो है जहां पर एक वचन में परिवर्तन किया गया वहां से बिंदी हटा दिया गया। सातवां, वे तो रुपए सहेजने में व्यस्त थे, वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं, ओजोन विघटन का खतरा क्या क्या है। शब्द में अर्थ छुपा होता है, शब्दों में अर्थ छुपे होते हैं। 10वां, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, अभी से उन्हें ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। एक वचन और बहुवचन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं, जो कि जो है काफ़ी जो है समय लेता है, लेकिन फिर भी आपको जो है उसकी परिभाषा से मैं परिचित कराते जाता हूँ। आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है, इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। जहाँ पे आदरणीय या सम्मान दिया जाता है वहाँ पर हमेशा जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब कौन से शब्द हैं बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले? दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। उदाहरण देखिए, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, लोग कहते रहते हैं, आपके दर्शन सौभाग्य वालों को मिलते हैं, इसके दाम ज़्यादा हैं, आज के समाचार क्या हैं, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। ये सब जो है देखिए बहुवचन में। पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का भी प्रयोग करता है, एक वचन में ही। हम वैसे बहुवचन होता है, लेकिन बड़प्पन के लिए भी हम जो है वहां पर हम का प्रयोग कर सकते हैं एक वचन में। जैसे यहाँ पर जो है देखिए उदाहरण में, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, आदि आदि। व्यवहार में तुम के स्थान पर आपका भी प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। आप कहाँ पर गए थे, आप आइएगा जरूर, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ते भौंक रहे हैं। शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पांव होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, कलम कलमें, बात बातें, रात रातें, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, चप्पल चप्पलें, बिंदिया बिंदिया बिंदियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चूहा चूहिया चूहिया।
ये कुछ जो है आपके सामने जो है एक वचन से बहुवचन का उदाहरण पेश किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है वचन बदलने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं शब्द युग्म या भिन्नार्थक शब्द की तरफ। पृष्ठ क्रमांक 39, पेज नंबर 39 पर इसके बारे में दिया गया है। भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग कीजिए। सांस, आखिरी सांस तक जीवन की आस बंधी रहती है। सास, बहू और सास में अनबन होती रहती है। ग्रह, मंगल एक सुंदर ग्रह है। गृह, छात्रों ने गृह कार्य पूरा नहीं किया। आंचल, माँ का आंचल ममता से भरा हुआ है। अंचल, मेरा गांव देश के पूर्वी अंचल में स्थित है। कुल, राम कुल का इकलौता लड़का है। कुल, यमुना कुल के पास मोहन खेला करते थे। पहले देखिए सांस में जो है हमारा रेस्पिरेशन, जो सांस हम लेते हैं, सांस जो मदर इन लॉ होती हैं। ग्रह, मंगल और सोम, चंद्र, शुक्र, मंगल, ये जो ग्रह हैं। गृह, घर। आंचल, माँ का आंचल जो दामन होता है। और अंचल एक क्षेत्र जो जोन होता है उसको अंचल कहते हैं। और कुल, कुल मतलब खानदान, और कुल मतलब किनारा। देखिए और भी यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं। भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? जो शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। और इसी को युग्म शब्द या शब्द युग्म भी कहा जाता है। आपको जो है कृति पत्रिका में शब्द युग्म भी छांटने के लिए दिया जाता है। जहाँ पर भी जो है गद्यांश में हाइफन का प्रयोग किया रहे, शब्दों की जो जोड़ी होती है वो शब्द युग्म होता है। बीच में डैश करके जो है हाइफन का प्रयोग करके जो है जो शब्द संयोजक के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर जो भी शब्द रहते हैं शब्द युग्म के लिए उनका आपको चयन कर लेना चाहिए। उदाहरण देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है ताकि आप जो है भिन्नार्थक शब्द अच्छी तरह से समझ सकें और आपका ज्ञान में जो है बढ़ोतरी हो सके। आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त, अभय, निर्भय, उभय दोनों, अब्ज, कमल, अब्द, बादल, अंश, कंधा, अंश, हिंसा, अंबुज, कमल, अंबुधि, सागर, अंगना, आंगन, अंगना, स्त्री, अवलंब, सहारा, अविलंब, शीघ्र, अनिल, हवा, अनल, आग, अभिराम, सुंदर, अभिराम, लगातार, अवधि, समय, अवधि, अवध प्रांत की भाषा, उपकार, भलाई, अपकार, बुराई, कुल, वंश, कुल, किनारा, कोश, खजाना, कोश, शब्द संग्रह, ग्रह, सूर्य, मंगल आदि, गृह, घर, जलद, बादल, जलज, कमल, तरणी, सूर्य, तरणी, छोटी नाव, नियत, निश्चित, नियति, भाग्य, निश्चल, छल रहित, निश्चल, अटल, प्रसाद, भगवान का भोग, प्रासाद, महल, सर, तालाब, शर, वाण, अन्न, अनाज, अन्वय, दूसरा, अपेक्षा, उम्मीद, उपेक्षा, उदासीनता, पुरुष, नर, परुष, कठोर, प्रवाह, बहने की क्रिया, प्रवाह, चिंता, समान, बराबर, सामान, वस्तु, चरम, अंतिम, चर्म, चमड़ा, पर्ण, पत्ता, प्रण, प्रतिज्ञा, प्रमाण, साक्ष्य, परिमाण, मात्रा, अंत, समाप्ति, अंत्य, नीच, अंतिम, अतुल, जिसकी तुलना न हो सके, अतल, तलहीन, अगम, दुर्लभ, अगम्य, आगम, प्राप्ति, शास्त्र, अली, भौरा, अली, सखी, आवास, निवास स्थान, आभास, झलक, आकर, खान, आकार, रूप, सूरत, इत्र, सुगंध, इधर, कंगाल, गरीब, कंकाल, ठठरी मतलब स्केल्टन, कृति, रचना, कृते, निपुण, पुण्यात्मा, कृपाण, कटार, कृपण, कंजूस, कटिबद्ध, तैयार, कमर बांधे, कटिबंध, कमरबंद या करधनी, चीर, पुराना, चीर, कपड़ा, ढीठ, दृष्टि, ढीठ, निडर, तड़ाक, जल्दी, तड़ाक, तालाब, तक्र, मट्ठा, तर्क, बहस, तरी, गीलापन, तरी, नाव, दारू, लकड़ी, दारू, शराब। यहाँ पर लकड़ी और शराब देखिए सिर्फ मात्रा का फर्क है, एक में छोटी हुआ है और एक में बड़ा हुआ। दारा, स्त्री, द्वार, दरवाजा, द्वीप, हाथी, द्वीप, टापू, देव, देवता, दैव, भाग्य, दिन, दिवस, दीन, गरीब। अब देखिए अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। शब्द समूह या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। पृष्ठ क्रमांक 68 पर है ये।
आपके पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 68, पेज नंबर 68, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यह सुविधा है। जैसे जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो अनगढ़, निंदा करने वाला निंदक, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला शहीद, जो जीता नहीं जाता अजेय। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर शब्द समूह के सामने लिखिए। शब्द दिए हुए हैं, नीचे जो है मतलब उनके सामने सही शब्द चुन करके लिखना है। मन का गर्व, अहंकार, आंतरिक प्रसन्नता, हर्ष, जिस वस्तु का मूल्य आंका न जा सके अमूल्य, धार्मिक वस्तुओं पर दिया जाने वाला व्याख्यान प्रवचन, किसी अक्षय कार्य से प्रसन्न होकर दी जाने वाली धनराशि पुरस्कार, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर प्रकट किया जाने वाला दुख शोक, बड़ों के प्रति किया जाने वाला अभिवादन प्रणाम, कम व्यय करने वाला मितव्ययी, जिसको कंजूस कहते हैं, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध मतलब गैर कानूनी, क्षमा के लिए प्रार्थना करने वाला क्षमा प्रार्थी, सभ्य पुरुषों का आचरण शिष्टाचार, मन को हरने वाला मनोहर, जो दिखाई न दे अदृश्य, जो खाने योग्य न हो अखाद्य। अब हम लोग जो है पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसे समानार्थी भी कहते हैं। उदाहरण सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। दिन का वार वासर दिवस, रात रात्रि निशा रजनी, प्रकाश रोशनी किरण आलोक, अंधकार अंधेरा तिमिरतम, वायु हवा पवन अनिल, आकाश नभ गगन अंबर, पृथ्वी भूमि धरा धरती वसुधा, पर्वत पहाड़ शैल नग गिरि, वृक्ष पेड़ तरु दरक, फूल पुष्प सुमन कुसुम, पथ मार्ग राह रास्ता, पक्षी खग विहक पंक्षी, गृह घर सदन भवन, राजा नरेश निप सम्राट, पानी नीर क्षीर तोय, शहर पुर नगर, आंख नेत्र चक्षु दृग्लोचन, हाथ कर हस्त, मित्र दोस्त साथी सखा, दुश्मन अरि रिपु शत्रु, वर्षा बारिश बरसात बरखा, कहानी वृत्तांत कथा किस्सा, समुद्र सागर सिंधु रत्नाकर, दुख शोक कष्ट व्यथा, संकट आपदा विपत्ति मुसीबत, पुरस्कार इनाम पारितोषिक, माता जननी जन्मदात्री, पिता जनक जन्मदाता, पुत्र सुत तनय बेटा, पुत्री सुता तनया बेटी, सिंह शेर वनराज केहरी केशरी, ईश्वर परमात्मा परमेश्वर भगवान। देखिए यहाँ पर हमने जो है पर्यायवाची भी पूरा कर लिया है। मैंने शब्द संपदा के अंतर्गत जो है पूछे जाने वाले जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में आपको बतलाने का प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर कुछ संदेह है तो इस वीडियो को दोबारा सुनिए। फिर भी यदि आपकी कठिनाई का समाधान नहीं होता है, आपकी शंका का समाधान नहीं होता है, तो आप मुझे जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी शंका, अपनी समस्या, अपनी कठिनाई से अवगत कराइए। मैं आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। इस बात को ध्यान रखिएगा कि शब्द संपदा आपके पाठ्यपुस्तक को पढ़ते समय जो भी आपको शब्द में कठिनाई लगती है उसको समझ करके, सुधार करके, उसको याद करके आप उसको जो है कठिनाई को दूर कर सकते हैं। शब्द संपदा के लिए आपके किति पत्रिका के अंतर्गत 10 से 12 अंक का वेटेज होगा। इसके लिए 10 अंक लगभग जो है निर्धारित किए गए हैं और जो कि आपकी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है, मायने रखता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।